देखिए, शहीद स्मारक पर इस वक्त शाम को मैं L2 जो एडिशनल डिग्रीधारी हैं, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड वाले, उनके यहाँ आंदोलन स्थल पर बैठा हूँ। मामला बहुत इसलिए गंभीर बनता है कि पता नहीं कब और कैसे इनको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो सरकार है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। बेरोजगार ये कर क्या सकते हैं, ये अपना जो गांधीवादी तरीके से जो अपना इनका सत्याग्रह होता है नियुक्ति मांगने के लिए, जो सरकार से जिस हिसाब से इनको आवाज़ उठानी होती है, क्योंकि पढ़े लिखे ये चयनित शिक्षक हैं जिनको कागजों में नौकरी तो मिल गई लेकिन अब नियुक्ति नहीं मिली। जब नियुक्ति नहीं मिली तो फिर ये कैसे स्कूलों में जाएंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। मामला गंभीर है, इनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी नहीं है क्या? नहीं है सर। तो फिर अब ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है, उसके बाद भी फिर सरकार क्यों आपको नियुक्ति नहीं दे रही? सर, हम बांसवाड़ा TSP से यहाँ आए धरने में और 24 घंटे हम यहीं सोते हैं TSP वाले, और हमारे 2016-2018 की तरफ हमारे उसी वक्त एडिशनल वालों को लिया, उसी तरफ हमारे को भी एडिशनल में नियुक्ति दो, बस यही में हम सरकार से आशा करते हैं। और जल्दी से जल्दी हम विधानसभा की आचार संहिता में भी हम लटक गए। अब लोकसभा आने वाले, लोकसभा कुछ दिन बाद लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है, इससे पहले हमारा कोई जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर मैं। जैसे माना कि जो रीट L1 वाले हैं उनका तो सीधा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला टकरा है, तो वो तो यथास्थिति उनकी कोर्ट तोड़ेगी, लेकिन आपका तो ऐसा कोई स्थिति भी नहीं है टकराई? ऐसा कोई नहीं है, पर पता नहीं किस कारण हमको रोक रखा, उसका आगे कोई पता नहीं। हमारे को बस 16 जिस प्रकार 16-18 में एडिशनल वालों को लिया उसी तरह को हमको नियुक्ति दी जाए बस। ये बात भी सही है कि जो 16-18 वाले जो समान जो आपके जो हैं उनको तो नियुक्ति दे दी और आपको वंचित कर दिया, तो उनके साथ ऐसा क्यों और आपके साथ ऐसा क्यों? ये सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया आपके सामने है। हाँ, आपको पता है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हो, आपको तो हम भगवान से, क्योंकि हमारे पास कोई आता नहीं है, सरकार के मंत्री कोई आते नहीं, आप हमारे पास आते हो, हमें भी थोड़ा संतुष्टि मिलती है कि आप यहाँ आते हो, हमारी जो मांग को, वाजिब मांग को आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार के तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हो। मैं आपकी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ, आज हमारा 17वां दिन है धरने का, तो हम पीड़ित हैं। हाँ, इस प्रकार का दोगला व्यवहार हमारे साथ पता नहीं सरकार क्यों कर रही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दिन ही 16 और 18 और 21 में जो वेटिंग लिस्ट आई थी, 3 बार नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। ऐसी कोई नई मांग तो है नहीं जो हम अनलीगल मांग कर रहे हैं। और हम लोगों ने रीट प्री एग्ज़ाम पास किया, वो भी अच्छे नंबरों से पास किया है। कई लोग आज स्कूलों में, उनसे ज़्यादा हमारे यहाँ 70% लोगों के मार्क्स जिनको स्कूल में भेज दिया गया उनसे ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये जो सवाल है ना, ये बहुत बड़ा अटपटा है कि इन्हीं की कैटेगरी के जो 2016 और 2018 में जो इनके साथी लोग हैं उनको तो नियुक्ति दे दी, लेकिन इनकी नियुक्ति अटका दी, जिसका कोई उचित कोई कारण नहीं है। और कारण भी शायद सरकार ने आपको नहीं बताया सरकार ने कारण? नहीं, सरकार ने कोई कारण नहीं बताया हमें। और जो 16 और 18 में जो नियुक्ति दी है उसमें कोर्ट में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्ट में इसका कोई रोल नहीं है। पिछले जो दे दी थी वैसे भी इसी तरीके से अदर जुल में दिया है। आपको देनी चाहिए। 2 बार इन बच्चों ने अपनी जो काबिलियत है वो साबित की है, फिर भी सरकार नहीं दे रही है। इसमें कोई सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं उनकी हठधर्मिता है और कोई कानूनी अड़चन उसके नहीं आती है इसमें। आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम भगवान चंद्र है, मैं तारानगर चूरू से आया हूँ। ये चूरू से हैं, तारानगर चूरू से। बच्चे एडिशनल डिग्रीधारी हैं, वो सदा से ये जो राजस्थान की यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये सब मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, उनसे करके ये डिग्री लेके आए हैं। ये भी नहीं अर्जी फर्जी से ले आए, कोई अर्जी फर्जी डिग्री है नहीं। इन लड़कों ने जो ये परीक्षाएं पास किए हैं, वो जिन लड़कों ने ज्वाइनिंग कर ली है, उनसे बढ़िया नंबरों वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं एडिशनल के नाम पर। बाकी अच्छे नंबर इन बच्चों के हैं। और बड़े बड़े जो फर्स्ट ग्रेड के जो
लगते हैं वो भी ये 2 परीक्षा पास करके आते हैं। दोनों परीक्षा इसमें पास करके फिर रीट की पात्रता परीक्षा पास करके उन्होंने अपनी मेरिट में अपना अच्छा स्थान बनाया है। फिर भी सरकार के ये दोहरा जो रवैया है इसकी वजह से इनको बच्चों को रोक रखा है। पता नहीं ये रामराज सरकार है उसकी क्या सोच है। ये बताओ फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? सर जैसे जैसे ये आचार संहिता नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिल दुगड़ कर रहा है ना। जैसे हमारा मानसिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये देखिए जैसे जैसे आचार संहिता आ रही है ना, वाकई इनका जो दिल है ना ये दुगड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो सर 2016, 18 और 21 में एडिशनल वालों को नियुक्ति दी गई है, तो फिर 2022 में हमें क्यों रोका जा रहा है? ये हम राज्य सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रकार का भेदभाव करके हमारे इस एडिशनल डिग्री दल के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये राम राज्य सरकार के लिए शोभा नहीं देता है। देखिए सरकार से अब सीधा सवाल होंगे भी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि यही जनता जो आपको लेके आई है ना, ये युवा लेके आए हैं, तो सवाल तो आपसे होंगे भजनलाल सरकार। इनका सीधा सवाल है कि 2016 2018 वालों को जब नियुक्ति दे दी तो फिर 2022 वालों को क्यों नहीं दी? सर इसका कारण तो सरकार ने स्पष्ट हमारे सामने नहीं किया है। हम ये कहना पेन पकड़ना इसको, ये मेरा काम है ना। हम ये कहना चाहते हैं माननीय भजनलाल जी सरकार से कि सर हमारे आचार संहिता लगने से पहले किसी भी तरह से हमारी नियुक्ति करवा दो। हमारे कोर्ट से किसी प्रकार का स्टे नहीं है कि इनको नियुक्ति ना दो या कोई कारण हो, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई मैटर नहीं है। इसलिए सर हमारे को नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान की जाए और ताकि हमारी सबकी पीड़ा दूर हो और हम हमारे स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को अध्यापन कार्य कराएं। हमारा वादा है जिस तरह हम आपको विधानसभा चुनाव में जीता के लाए हैं, उसी प्रकार इस चुनाव में भी आपको भारी मतों से वोट देंगे, ये हमारा वादा है सर। यही बात कहना चाहते हैं राज्य सरकार।